आपको ये बोलूं कि आपके फेवरेट एक्टर की रियल अर्निंग मूवी से नहीं बल्कि एक सीक्रेट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से आती है तो एंड मैं आपको ये भी कहूं कि हम आम लोग वो स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करते। आज हम सेलिब्रिटीज के मनी माइंडसेट को क्रैक करेंगे क्योंकि सेलिब्रिटीज पैसा खर्च करने से ज्यादा मल्टीप्लाई करने में भरोसा रखते हैं एंड आज के बाद शायद आप भी। विद दिस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा, जिसमें आज की वीडियो में हम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी सेलिब्रिटीज की सीखेंगे जिसके बारे में वो आपको बताते नहीं, बस क्वाइटली फॉलो करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये, इन स्ट्रेटेजीज को आप भी फॉलो कर सकते हैं चाहे आपके पास 1000 हो या 1 करोड़। सो आइए हम समझेंगे शुरू कहां से हुआ ये सब। लेट्स बिगिन। हम सब सेलिब्रिटीज को हमेशा कभी एक्सपेंसिव कार, लग्जरी हॉलीडे या डिजाइनर क्लोथ में देखते हैं एंड ये सोचते हैं कि यार इनके पास इतना पैसा है कैसे कि ये कभी खत्म ही नहीं होता। बट रियलिटी ये है कि उनका करियर अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट ईयर मूवी मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं, ब्रांड डील्स आती हैं या नहीं किसी को कुछ नहीं पता, और उनकी लाइफस्टाइल कॉस्ट स्काईलाइन हाई। तो फिर इतना वेल्थ वो बनाते कैसे हैं? आपने कभी ये सोचा है? इन्वेस्टमेंट से। ये वो ट्रूथ है जो आपने कभी देखा नहीं होगा और ना ही सुना होगा। चलिए आज हम डीप डाइव करते हैं कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या। आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो तभी स्टार्ट कर देते हैं एज सून एज दे गेट देयर बिग चेक। एग्जांपल के लिए आलिया भट्ट ने अपनी इनिशियल मूवीज मिलते ही स्टार्टअप्स और इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। विराट कोहली, यस द गोट, उन्होंने अपने अर्ली 20s में ही बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आप क्या करते हैं? सैलरी आते ही आईफोन लेना है, शॉपिंग पे जाना है, फिर एक ट्रिप प्लान करना है। इन्वेस्टिंग तो होती रहेगी, ठीक है, कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा। बट सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? पहले पैसा आते ही इन्वेस्टमेंट मैनेजर को कॉल करते हैं एंड इन्वेस्टिंग पहले स्टार्ट करते हैं। एंड यही है पहला वेल्थ हैक, अर्ली कंपाउंडिंग अनस्टॉपेबल वेल्थ। और अब हम उन स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता, बट हाँ फॉलो जरूर कर सकता है। सेलिब्रिटी सिर्फ पैसा नहीं डालते, वो अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं पैसा बनाने में। पहला, स्टार्टअप एंड एंजल इन्वेस्टिंग। इसमें पैसा 10 गुना से 100 गुना तक होने के चांस होते हैं। डिपेंड करता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आयुष्मान खुराना ने द मैन कंपनी में एंजल इन्वेस्टर बन के आए एंड उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया। एट द सेम टाइम शिल्पा शेट्टी द मामा अर्थ की एंजल इन्वेस्टर हैं। बट स्टार्टअप क्यों? क्योंकि इसमें लो इनपुट होता है और हाई आउटपुट होता है। सेकंड रीजन ये होता है कि इसमें उनकी ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग सेल्स भी ज्यादा बढ़ती है तो कंपनी और अच्छा ग्रो करती है। एंड थर्ड, इसमें इक्विटी मिलती है, सैलरी नहीं। बट आप क्या करते हैं? फिक्स डिपॉजिट अच्छा है कि नहीं, करूं या नहीं, आप सोचते ही रह जाते हैं। स्टार्टअप्स तो सिर्फ ट्रेलर है। आइए अब मैं आपको रियल सिनेरियो दिखाता हूँ जहां पे सेलिब्रिटीज अपनी मोस्टली वेल्थ पार्क करते हैं। आपने कभी सोचा है सेलिब्रिटीज का रियल वेल्थ कहाँ होता है? रियल एस्टेट। एंड वो भी नॉर्मल घरों में नहीं, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज में जहां से उनको कंटिन्यूसली रेंटल इनकम आती रहे एंड उनकी जो भी असेट है वो बढ़ती रहे विद टाइम। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी के मल्टीपल बंगलोज हैं मुंबई में एंड एट द सेम टाइम शाहरुख खान की मल्टीपल प्रॉपर्टीज है दुबई में, लंदन में एंड लॉस एंजलिस में। वो रियल एस्टेट में इसलिए इतना हेवली इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो विद टाइम अप्रिशिएट होता रहता है, टैक्स का ज्यादा झमेला नहीं रहता, वोलेटिलिटी नहीं रहती, असेट सेफ रहता है एंड पैसिव इनकम आती रहती है रेंट के फॉर्म में। और आप क्या करते हो? पेट्रोल 110 हो गया, नेक्स्ट मंथ की ईएमआई कैसे भरूं? एंड सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? चलो एक ऑफिस ले लेता हूँ, रेंटल इनकम तो आती ही रहेगी। ये वेल्थ माइंडसेट होता है। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी आप सुनने वाले हो वो आपका पूरा माइंडसेट फ्लिप कर देगी। आपको लगता है सेलिब्रिटीज रिस्क नहीं लेते, तो आप बिल्कुल गलत हो। वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड काफी हेवीली इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो विद टाइम आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है एंड आपको मदद करता है आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई करने में। अगर आप डेटा के हिसाब से देखोगे तो एफडी आपको 5 से 7% का रिटर्न देती है। ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट आपको 9 से 10% का रिटर्न देती है। बट 10 से 15 साल के होराइजन में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपको 15 से 18 तक का रिटर्न देती हैं, जो आपकी वेल्थ को बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करता है। एंड यही एक रिस्क है सेलेब्स के पोर्टफोलियो में। ब्लू चिप स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, सेक्टर फंड्स, ईटीएफ्स जैसे कई सारे फंड्स होते हैं एंड वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते किसी को, वो वेल्थ मैनेजर्स हायर करते हैं। बट आप और हम क्या करते हैं? भाई बता ना, रिलायंस ऊपर जाएगा क्या? और जब मार्केट गिरता है आप पैनिक होते हैं, सेल करते हैं, रिग्रेट करते हैं एंड इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। बट सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? मार्केट गिरा,
चलो भाई और खरीद लो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे अंडररेटेड है बट सबसे ज्यादा पावरफुल है। सेलिब्रिटीज मोस्टली अपनी वेल्थ जनरेट करते हैं अपने ब्रांड्स बनाकर, ना कि मूवीज या किसी शो से। एग्जाम्पल के लिए सलमान खान का ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, ऋतिक रोशन का HRX। ये सारे ब्रांड्स उन लोग को हेल्प करते हैं उनकी जो भी वेल्थ है उसको 2x 3x 4x करने में, क्योंकि ब्रांड इज इक्वल टू असेट एंड वो असेट आपको हेल्प करता है कंटिन्यूअस इनकम कमाने में एंड वो कंटिन्यूअस इनकम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाती है। अब ये सब तो एक्सटर्नल एसेट्स हैं। अब आते हैं उस मेन फॉर्मूले पे जिससे सेलिब्रिटीज हमेशा के लिए रिच रहते हैं भले उनका करियर एंड हो जाए। प्राइवेसी एंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, ये वो पार्ट है जिसके बारे में आप कभी सेलिब्रिटीज को ओपनली डिस्कस करते नहीं सुनेंगे। सेलिब्रिटीज हमेशा इन्वेस्ट करते हैं LLPs के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू, फैमिली ऑफिसेस के थ्रू एंड शेल कंपनीज के थ्रू विथ हेल्प ऑफ प्रोफेशनल वेल्थ एडवाइजर्स। बट क्यों? इसके ये फायदे होते हैं कि एक तो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, मीडिया को पता नहीं चलता, टैक्स सेविंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट रहता है एंड असेट बिल्डिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज के खाली 10 घर होते हैं? बिल्कुल नहीं, उनके 20 से 25 घर भी होते होंगे बट दूसरे एंटिटीज के नाम पे रजिस्टर्ड रहते हैं, ना कि खुद की। यही रीजन है कि उनका पैसा कभी जीरो नहीं होता। शौक लगा ना? और लगेगा। आइए अब हम ये देखते हैं कि आम आदमी इन पावरफुल स्ट्रेटेजीज को कैसे यूज कर सकता है डिफरेंटली एंड अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको नोट डाउन करना है एंड उन्हीं चीज को फॉलो करना है। आम आदमी क्या करता है? पैसा आते ही खर्च करता है, बट सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? वो पैसा आते ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको भी वो करना है। आपको रिस्क लेने से डरना नहीं है, आपको सैलरी माइंडसेट नहीं रखना है, बल्कि आपको असेट माइंडसेट रखना है सेलिब्रिटीज की तरह। आम आदमी रिस्क लेने से डरता है बट सेलिब्रिटीज रिस्क को मैनेज करते हैं। आप हमेशा सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड रहोगे बट वो हमेशा मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेज बनाते हैं। आपको भी वो बनाना है। ये सारी चीजें आप तब शुरू करोगे जब आप इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी रखोगे, ना कि इन्वेस्टिंग बाद में, क्योंकि सेलिब्रिटीज हमेशा प्रायोरिटी इन्वेस्टिंग को देते हैं। और यही रीजन है कि 90% लोग सैलरी पर डिपेंड रह जाते हैं और ऑन दी अदर हैंड सेलिब्रिटीज अपनी पैसिव इनकम से पैसा बनाते रहते हैं। अब मैं आपको 5 ब्लूप्रिंट दूंगा जिनको फॉलो करके आप भी आपके लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकते हो। पहला, जल्द से जल्द स्टार्ट करो यार, चाहे 100 रुपए से स्टार्ट करो बट स्टार्ट करो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। दूसरा, डाइवर्सिफाई, स्टॉक्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, इन सारी चीजों में आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट, आपको उतना ही पैसा डालना है जितना आप रिस्क टॉलरेट कर सको। आपको अपने डे टू डे नीड्स का पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है ताकि आप आगे की लाइफ सस्टेन ना कर पाए। चौथा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ भाई। चाहे एक छोटी ग्रोसरी की शॉप ही ओपन कर दो बट हाँ, उसको ओपन करो ताकि आपका वहां से भी पैसा आते रहे, आपकी सैलरी इनकम से भी पैसा आए एंड आप दोनों जगह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको ताकि आपका पोर्टफोलियो और ग्रो होता रहेगा। एंड लास्ट, जो असेट आपको समझ आता है, कुछ मत सीखो कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं या इसमें इन्वेस्ट करूं। जो चीज आपको समझ आए, चाहे गोल्ड, चाहे म्यूचुअल फंड, चाहे बॉन्ड, आप उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो बस। ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी कि लाइफ में आप अच्छा ग्रो कर सकें। देखिए, आप सेलिब्रिटीज जैसा नहीं बन सकते बट उनके इन्वेस्टिंग हैक्स को आप सीखकर बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। विद दिस, अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में बिल्कुल बताएं कि आप कब से शुरू कर रहे हो। थैंक यू।